राजस्थान में आज परिवर्तन चौक पर बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और अभी अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। उसको लेकर महाराज जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये ज्ञापन दिया गया है इसलिए कि हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और उनकी रक्षा होनी चाहिए। गाय माता की जो हत्या हो रही है उसका हम सब भारतवासी एक साथ मिलकर के विरोध कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त भी निवेदन कर रहे हैं पूरी दुनिया के कि गाय माता की सेवा होनी चाहिए, उसे माता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उनकी हत्या बंद होनी चाहिए। जिस प्रकार लगातार जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं और खास बात यह है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार आप लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक का सरकार के द्वारा इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। उसको लेकर क्या कहें, क्या लगता है, क्या कारण है? ये केंद्र का विषय है, उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है। योगी जी ने जितना अच्छा गाय के लिए काम करा है या कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश में भी केरल जैसी स्थिति थी पूर्व में। योगी जी के कानून बनाने से कोई दिन में गाय नहीं काट सकता है, अंधेरे में भी गाय काटता है तो उसका ठोस इंतजाम होता है। अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश जैसा कानून बने, यानी कि केरल में आज भी दिन में पुलिस वाले के सामने, संत के सामने, जज के सामने, नेता के सामने, मंदिर के सामने गाय काट दी जाती है पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि एक देश है, एक कानून बने गाय के लिए, राष्ट्रीय माता घोषित हो, राष्ट्रीय सम्मान मिले, केंद्रीय मंत्रालय मिले। उसके लिए आज भारत के 790 जिलों में गौ भक्तों ने, गौ सेवकों ने, संतों ने, यानी कि गाय के सम्मान में संत और समाज का संगम आज पूरे 709 जिला मुख्यालयों पर दिखा है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के बैनर तले मैं उन लोगों को जिन्होंने सहयोग दिया है उनको मैं बहुत बहुत साधु होने के नाते, ब्रजवासी होने के नाते साधुवाद देता हूँ। गौ माता उन पर खूब कृपा करे। गाय जिस दिन बचेगी, यानी कि धेनु बचेगी, धरती बचेगी। आज धरती पर्यावरण अपना संतुलन खो बैठा है। जब बरसात की जरूरत है, जब बरसात नहीं पड़ती, जब पड़ती है, जब जरूरत नहीं है। केवल इसीलिए हो रहा है कि रोज 80,000 गाय काटी जा रही है। जिस दिन गाय भारत की भूमि गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो जाएगी, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये हम वादा कर रहे हैं ब्रजवासी होने के नाते, क्योंकि ब्रज में भगवान कृष्ण दुनिया भगवान कृष्ण को पूजती है और भगवान कृष्ण ने गाय को पूजा था। वो ब्रज भूमि थी जो गोपाष्टमी के दिन गाय माता को सर्वदेव माता बता के भगवान ने पूजा करी थी। उस माता की आज भारत जैसी भूमि में, जहाँ सनातन भूमि है, जहाँ संतों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, उस भूमि पर आज 80,000 गाय कट रही हैं। ये केवल एकमात्र ठोस कानून, केंद्रीय कानून बनने से बंद हो सकता है। ये कृत्य बंद हो सकता है, गाय माता बच सकती है। इसलिए ये प्रदर्शन लगातार गौ रक्षक दल के द्वारा जो अभियान चलाया जाता है उसमें काफी गाय पकड़ी जाती हैं, जो ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है सॉल्टर होम तक का, और लगातार उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ तक उचित है? देखो, जो मनुष्य को भी मारता है, कोई जो अपराधी होता है वो डांका डालता है, उस पर कार्रवाई होती है। ये भांति भांति तरह के लोग इसमें युग में रहते हैं। ये तो कलयुग है। सतयुग में भी ऐसे लोग रहे जिन्होंने गाय की हड्डी संतों की, ऋषियों की यज्ञ कुंडली पे फेंकी है। उनका इंतजाम उस समय राम ने किया और फिर कृष्ण ने किया। आज ये गौ भक्त, यानी कि भारत गौ माता का दूध पीता है। भारत में कहावत है, दूध और पूत में कोई अंतर नहीं है। जिनने गाय का दूध पिया है वो पुत्र धर्म निभा रहे हैं। उसमें आज ये लखनऊ में जो हजारों की भीड़ आई, इन्होंने भी साबित कर दिया कि हम भी गाय के पुत्र हैं और पुत्र धर्म निभा रहे हैं। ठोस केंद्रीय कानून बनने पर भारत गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो जाएगा। उसके लिए सब प्रयास कर। अभी आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने के बाद क्या आश्वासन मिला है आपको? ये ज्ञापन उन्होंने कहा है, जिनके नाम ज्ञापन आपने दिया है, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, उनके लिए हम इन्हें तत्काल भेज देंगे। समस्या का समाधान एकमात्र केंद्र सरकार है, उन्हीं के लिए ज्ञापन है। हमारा 5 चरण में ये अभियान है। 2 चरण आज पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरीका से गौ माता के जयकारों के साथ पूरा हुआ। तृतीय चरण हमारा 27 अक्टूबर को संगम बनेगा फिर गौ भक्तों का लखनऊ में, वो आप देखना। ये 3-3 महीने का समय सरकार को दिया जा रहा है। सरकार कार्य कर दे, हमें पूरा विश्वास है सरकार कार्य करेंगी, क्योंकि ये जन जागरण साधन जन जागरण नहीं है, पूरे भारत के कोने कोने में चलने वाला
गौ सम्मान आह्वान अभियान जन जागरण है। जय गौ माता, जय गोपाल। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि गौ माता देश की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और लगातार जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है और 27 तारीख को इससे बड़ा अभियान देखने को मिलेगा। बने रहे प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ के साथ।